अध्याय 14 वाक्य विचार। इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चे खेल रहे हैं। अवधेश कुमार अच्छे लेखक हैं। नेहा आगरा में रहती है। विराट कोहली और गौतम गंभीर अच्छे खिलाड़ी हैं। उपयुक्त सभी वाक्य शब्दों के समूह हैं। प्रत्येक वाक्य में सभी शब्द व्याकरण के अनुसार व्यवस्थित हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य में एक या उससे अधिक शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। इस प्रकार भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य, उद्देश्य, विधेय। राम सो रहा है। राम सो रहा है। सोनू ने गीत गाया। सोनू ने गीत गाया। हमने मिठाई खरीदी। हमने मिठाई खरीदी। राजेश मन लगाकर पढ़ता है। राजेश मन लगाकर पढ़ता है। वाक्यों के प्रकार। वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अमन पत्र लिख रहा है। वह स्कूल जा रही है। नितिन टीवी देख रहा है। उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा है, देख रहा है तथा जा रहा है में एक एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये साधारण वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उसे पत्र भेजा किंतु उसने पढ़ा नहीं। उमेश आया लेकिन मनोज चला गया। उपयुक्त वाक्यों में दो उपवाक्य तथा लेकिन समुच्चय बाधक शब्द